हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन SY एजुकेशन। तो आपका बोर्ड एग्ज़ाम करीब है और बोर्ड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सम एप्लीकेशन ऑफ जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है बेटा, इसका वेटेज अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 मार्क्स है। ठीक है, तो इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट ये 10 की कुछ वैल्यूज़ हैं, जैसे 1030 का वैल्यू 1/√3, 1045 का वैल्यू 1 एंड 1060 का वैल्यू √3। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। ये तीन वैल्यूज़ तो आपको आना ही आना चाहिए। एंड प्रूविंग वाले क्वेश्चन में किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, जैसे ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, तो आपको पता होना चाहिए जो 10A है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। परपेंडिकुलर क्या होता है? एंगल A के अपोजिट साइड, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। और बेस क्या होता है? ये जो AB है ये बेस होता है। इतना आपको रिक्वायरमेंट है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? तो जैसे ये किसी बिल्डिंग का टॉप है और हम यहाँ से इसको देख रहे हैं, तो स्टॉप और ये जो रेफरेंस लाइन होती है जो इसके फुट को कनेक्ट करती है, इस लाइन और इसके टॉप का जो एंगल होता है उसे एंगल ऑफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। ठीक है, ये है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक, दूसरा एंगल ऑफ डिपर्शन, जब आप ग्राउंड टू टॉप देख रहे होते हैं, ग्राउंड पे खड़े होकर किसी को देख रहे होते हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया होता है। और जब आप टॉप से बॉटम, जैसे आप किसी बिल्डिंग के टॉप पे हैं और वहाँ से किसी को रोड पे आते हुए देख रहे हैं, तो ये जो एंगल बनेगा, इस पैरेलल लाइन, ये जो ग्राउंड वाली लाइन है इसके पैरेलल लाइन, ये वाली एक लाइन इमेजिनरी लाइन होगी। और ये जो बंदा यहाँ पे है इस पॉइंट पे, ये जो एंगल बनेगा इसको एंगल ऑफ डिपर्शन बोलेंगे। और ये पैरेलल होने की वजह से, ऑल्टरनेट इंटीरियर की वजह से सेम होता है, तो इस वजह से ये एंगल ऑफ डिपर्शन सेम हो जाता है। ठीक है, फिगर में वो बना यहीं पे होता है, यहाँ पे, लेकिन लगता है जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन हो, बट एंगल ऑफ डिपर्शन होता है। तो इतनी बेसिक रिक्वायरमेंट होगी। देखो, इस वाली लाइन को बोलेंगे लाइन ऑफ साइट, ये एंगल बन जाएगा लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो आई थिंक ये बेसिक बहुत बच्चों को आता होगा हॉरिजॉन्टल लेवल से। ये लाइन ऑफ साइट जो बन रही है ऑब्जेक्ट की तरफ, तो इसको बनेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। और टॉप से बॉटम की तरफ ऑब्जेक्ट देखोगे तो एंगल ऑफ डिपर्शन। ये सबको पता होगा, बेसिक रिक्वायरमेंट भी पता होंगी। ठीक है, अब चलो ध्यान से देखो, एग्जाम्पल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल की हेल्प से क्वेश्चन बहुत आसानी से जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो बेटा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है वो समझना होगा। ठीक है, देखो जैसे कि ये क्वेश्चन है। ठीक है, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ ग्राउंड। टावर कहाँ पे खड़ा हो रहा है? ग्राउंड पे। वर्टिकली मतलब ग्राउंड के परपेंडिकुलर। जैसे ये ग्राउंड है तो वर्टिकली का मतलब हुआ इसके परपेंडिकुलर। वर्टिकली का मतलब हुआ कि ग्राउंड से 90 डिग्री पे। ठीक है, ये टावर खड़ा कर दो 90 डिग्री पे। ये टावर, फिगर बनाना मेन है इस टॉपिक में। अगर फिगर बना ले जाओगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। टावर खड़ा कर दिया, 1 by 1 स्टेटमेंट। चलो, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब ग्राउंड पे एक पॉइंट, चाहे तुम इस साइड ले लो और चाहे इस साइड ले लो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। कोई मैं इस साइड ले लेता हूँ, ये पॉइंट है ग्राउंड पे, और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं A। तो ग्राउंड पे पॉइंट है, पॉइंट A ऑन ग्राउंड। ठीक है, इतना हो गया। देखो फिगर बनाना बस कितना आसान है, बन गया। अब विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये फुट है किसका? टावर का। और ये टॉप है टावर का। ठीक है, ये फुट ऑफ द टावर से कितनी डिस्टेंस पे है? ये जो डिस्टेंस है पॉइंट A की फुट ऑफ टावर से, ये दिया हुआ कितना? 15 मीटर। बस इसको मार्क कर दो इस तरीके से। यानी ये फुट ऑफ द टावर से डिस्टेंस, फुट ऑफ द टावर से जो डिस्टेंस है वो गिवन है 15 मीटर टू पॉइंट A। चलो, इतना बना लिया। अब देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है? जब हम ग्राउंड से किसी टावर के टॉप को देख रहे होते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60। यानी ये जो एंगल ऑफ साइड बनेगी, ये लाइन ऑफ साइड बन रही है, ये लाइन ऑफ साइड बन रही है। देखो ये वाली कहलाएगी लाइन ऑफ साइट, ये होगी लाइन ऑफ साइट।
और ये जो एंगल बनेगा एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन में ग्राउंड लेवल से, ये कितना है 60 डिग्री। बस अब हाइट ऑफ द टावर बताना है, ये जो टावर की हाइट है ये बताना है। तो एज्यूम कर लो भाई टावर की हाइट h एज्यूम कर लो। लेट टावर हाइट इक्वल्स टू h। अब ये बताओ, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल, इसका नाम दे दो, ये हो गया B और ये हो गया C, इतना कर लिया। अब राइट एंगल ट्राइंगल में ये A है, ये B है, ये C है, ये 60 डिग्री है, ये तुम्हें पता है। अच्छा ये बताओ हाइपोटेनियस तो 90 डिग्री के अपोजिट वाला फिक्स होता है, 60 डिग्री के अपोजिट ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस। ठीक है, तुम्हें परपेंडिकुलर पता करना, बेस तुम्हारे पास है, क्या लगेगा tan लगेगा, क्योंकि tan ही रिलेशन देता है परपेंडिकुलर ओवर बेस का। तो tan 60 क्यों लगाया, क्योंकि tan रिलेशन देगा परपेंडिकुलर कितना, परपेंडिकुलर h। हाइट ऑफ टावर कितना है h और बेस कितना है 15। मैंने वही बताया था तुम्हें tan की वैल्यूज़ याद रखनी पड़ेंगी। tan की वैल्यूज़ कितनी, 60 की वैल्यू √3। तो बस भाई √3 पुट कर दो, ये पुट कर दिया √3 h/15 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, h की वैल्यू हो गई 15√3। बस ऐसे। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, फिगर। अगर फिगर आप बना दोगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसान। तो पहला एग्जाम्पल मैंने तुम्हें सॉल्व करके बताया, कहीं कोई दिक्कत नहीं, 15√3 आंसर आ रहा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलो ठीक है, अब समझो। एग्जाम्पल में इसलिए बता रहा हूँ, एग्जाम्पल एग्जाम में आते हैं या इससे मिलता जुलता क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आता है। दूसरा क्वेश्चन समझो, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बेटा, आराम से हो जाएगा, बस देखते जाओ और समझते जाओ। जितना अच्छे से तुम इन क्वेश्चंस को समझ लोगे, और इसकी CBSE क्या करेगा, लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज करेगा, बाकी इससे ज़्यादा इसमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। तो जो कंसेप्ट है वो पकड़ो। एन इलेक्ट्रीशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक पोल। देखो एक इलेक्ट्रीशियन है, हैज़ टू रिपेयर इलेक्ट्रिक पोल, 1 पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। तो फिगर इंपॉर्टेंट है। पोल की हाइट जो है बेटा वो कितनी है, 5 मीटर। तो ये बना लिया हमने पोल, इसकी हाइट है 5 मीटर, ये है ग्राउंड। ठीक है, फिगर को बनाने के लिए ऐसे ग्राउंड बना दिया करो। ग्राउंड से पोल हमेशा 90 डिग्री पे खड़ा होगा, तो ये 5 मीटर का। ठीक है, सी नीड्स, तो जो इलेक्ट्रीशियन है ना वो कौन सी, वो फीमेल है। सी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। अब अंडर रिपेयर, यानी इस पोल के, ये जो पोल है ना बेटा, इस पोल पे इसके टॉप ये होगा, इस टॉप से कितना बिलो, इस टॉप से 1.3 मीटर नीचे, 1.3 मीटर बिलो एक पॉइंट है। ठीक है, सी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो फ्रॉम द टॉप, टॉप से 1.3 मीटर, तो ये वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, वॉट शुड बी द लेंथ ऑफ लैडर। अब वो लैडर ऐसे लगाएगी, इस पॉइंट पे पहुंचना है तो लैडर यहीं तक जाएगी ऐसे। वॉट शुड बी द लेंथ ऑफ लैडर दैट सी शुड यूज व्हेन इंक्लाइन एट एंगल ऑफ 60 डिग्री। वो 60 डिग्री पे अगर बनाएगी एंगल, तो उसको कितनी लेंथ का लैडर रिक्वायर्ड होगा। मतलब अगर लैडर की लेंथ हम लोग L कंसीडर करें तो ये हो जाएगी, इसको A नेम दे दो, ये B, ये C और ये D। कहीं कोई समस्या नहीं है। When inclined at angle 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल से कितना इंक्लाइंड है, ये 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है। What would enable her to reach the required position, क्या वो रिक्वायर्ड पोजीशन पे पहुंचेगी। ठीक है, हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड सी प्लेस, उसको पोल का ये फुट है, इससे कितनी दूरी पे होना चाहिए, कितनी डिस्टेंस पे, ये भी बताना। चलो ये भी बता देंगे। √3 का वैल्यू भी गिवन है। अब देखो √3 का वैल्यू गिवन है तो पुट करेंगे, गिवन नहीं होता तो नहीं करते। चलो अब सॉल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये जो B से D, ये जो टावर का लेंथ है ये 5 मीटर है, यानी B से D लेंथ ऑफ टावर है, लेंथ ऑफ टावर है ये है 5 मीटर। ठीक है, तो B से C कितना हो जाएगा, 5 माइनस 1.3, बिकॉज ये 1.3 क्या था, डाउन, तो ये बचेगा 3.7 मीटर बचेगा BC। अब ये तुम्हारे पास BC का लेंथ आ गया, राइट एंगल ट्राइंगल है,
तुम्हारे पास ये एंगल 60 डिग्री है, ये तुम्हारे पास BC का लेंथ है 3.7, तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस, ये बेस। परपेंडिकुलर तुम्हें पता है, हाइपोटेनियस बताना है कौन सा रिलेशन, साइन 60। ये होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर का वैल्यू BC और हाइपोटेनियस का वैल्यू L। साइन 60 का वैल्यू √3/2, BC का वैल्यू 3.7 डिवाइड बाई L। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, L 3.7 इंटू 2 डिवाइड बाई √3 का वैल्यू 1.73, ठीक है। 2 7 जा 14, ठीक है। 2 3 जा 6 और 1 7, 1.73, 0 पॉइंट से पॉइंट, ये हमारा आया 740 ओवर 173, ठीक है, ये आया। तो L का वैल्यू आ गया। अगर हमें ये AB निकालना होगा तो AB भी आ जाएगा। देखो यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू जो आ रहा है हाइट BC का जो आ रहा है 4.28 मीटर आ रहा है। हम इससे डिवाइड करेंगे तो 173 से अगर डिवाइड करेंगे 740 को तो अप्रॉक्स वही आएगा। 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, 129, 4 1 जा 4 और 2 6, तो 10 में से 2 गए 8, 13 में से 9 गया 4, तो वही आ जाएगा 4 पॉइंट जो भी वो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे दिया हुआ है 4.28। और अगर हमें ये बेस निकालना है या अपने फिगर में चलें तो ये डिस्टेंस निकालनी, तो ये भी आसानी से निकाल लोगे परपेंडिकुलर ओवर बेस से, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होने, यानी फिगर इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप अपने आप से सॉल्व कीजिए, फिगर बनाइए और सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। तो वही बात हो गई, फिगर बनाना है। जैसे ये ऑब्जर्वर है, ये चिमनी है, ये कितना अवे है, ये 1.5 मीटर अवे है फ्रॉम द चिमनी, ठीक है। अच्छा, इस ऑब्जर्वर की जो हाइट है वो 1.5 मीटर है, तो ये जो डिस्टेंस है ये 1.5 मीटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 1.5 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ये 45 है, तो ये भी, अब जब 45 हो जाएगा ना एंगल, तो ये जो AE लेंथ है और ये जो ये जो लेंथ है, इसको क्या ED, ये दोनों सेम हो जाएगी, बिकॉज 45 की वैल्यू 1 होती है। तो देखो AB इन्होंने लिखा है AB, A से B, AE प्लस BE और AE प्लस 1.5, बिकॉज ये 1.5 और ये 1.5 पैरेलली इक्वल हो जाएगा, ठीक है। DE की वैल्यू DE की वैल्यू इसमें गिवन है 28.5 मीटर, क्योंकि उसमें गिवन है कि वो जो है ऑब्जर्वर वो 28.5 मीटर अवे है फ्रॉम द चिमनी, ठीक है। 1045 लगाओगे बिकॉज परपेंडिकुलर ये है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, यानी हाइट ऑफ चिमनी ये अगर 20